मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल की राइवलरी इज डेड। देखो यार, ये तो बहुत साल पहले हुआ था, लग रहा था डिक्लाइन में तो है ही। एंड ऑनेस्टली 2 साल पहले भी जब ये आर्टेटा लुक लाइक ही वाज टर्निंग थिंग्स अराउंड, और ये आर्सेनल का एक टाइटल रन रन इन हुआ लास्ट 2 सीजन से, यूनाइटेड वो एनीवे फेडिंग इनटू ऑब्लिवियन, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके पहले जो हीटेड राइवलरी थी, हम बात कर रहे थे यहाँ रॉय कीन, सोल कैम्बल, पैट्रिक विएरा, डेनिस बर्गकैम्प, रूड वैन निस्टेलरॉय, पॉल स्कोल्स। देखो, एक नॉस्टैल्जिया अलग चीज होती है, लेकिन एक राइवलरी होती थी। अभी भी आप देखो, जब ये यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का मैच होता है, दोनों फैंस में अभी भी वो है, हीटेड राइवलरी है। मैनचेस्टर डार्बी में हमको लगता है नॉर्मली यूनाइटेड फैंस को कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी हार ही जाएगी, फिर भी वो फीलिंग है। लेकिन आर्सेनल मैच के लिए ना ही आर्सेनल फैंस को या ना ही यूनाइटेड फैंस को इतनी फर्क पड़ रही है। जिनको फर्क पड़ रही है वो बस ज्यादा एक ट्रोल करने के लिए या बकने के लिए बोलते हैं। देयर इज अ सर्टेन फैन बेस हु स्टिल फील्स द बिग इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैच, कि आर्सेनल को कैसे भी करके हराना है। बट अगर जो आप किसी यूनाइटेड फैन को ऑनेस्टली पूछते हैं 6 महीने पहले कि यार अदर आर्सेनल विन द लीग या लिवरपूल, तो आर्सेनल बोलते हैं। दैट शुड गो टू टेल यू कि राइवलरी में कितना अफेक्ट हो गया इतने सालों से, राइट। अभी खैर देखो क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों क्लब आई वुड से, आई मीन ऑब्वियसली यूनाइटेड इज वर्स्ट ऑफ, अभी कंपैरिजन ही नहीं है। आर्सेनल थर्ड सीजन कंसेक्यूटिवली टाइटल रेस में थी, अभी नहीं है। लिवरपूल 16 पॉइंट आगे है। उनके स्क्वाड में इंजरीज है, हमारे स्क्वाड में इंजरीज है। मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में है। दोनों टीम्स की फॉर्म ऐसे यो यो कर रही है थोड़ी। हमारी ऑब्वियसली ऑन फॉर्म इज मच वर्स। ये हिस्ट्री की बात करूँ या फिक्सचर की हिस्ट्री की बात, तो ऑब्वियसली एफए कप में उनको हमने पेनल्टीज पे हराया था। उसको पहले दे बीट अस 2-0 ऑन वो सेट पीसेस पे। एमोरिम का आई थिंक थर्ड मैच था या फोर्थ प्रीमियर लीग, आई थिंक थर्ड प्रीमियर लीग मैच था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसके पहले भी हम उनके साथ हारे थे लास्ट ईयर, अगर जो याद ओल्ड ट्रैफर्ड पे वो कैसेमीरो का गोल था। कैसेमीरो ने ऑन साइड उसको प्ले किया था, वेरी डेड गेम दैट इज वेल। 3-1 सितंबर 2023, डेड गेम। आई मीन गेम्स आए गए, बट हारे हम हारे उसकी वजह से नहीं बोल रहा हूँ। उसको पहले भी 3-2 एक गेम थी जहाँ पे रोनाल्डो खेला था। गेम में इतना एक्साइटमेंट नहीं था, इट वाज लाइक हाँ ठीक है आर्सेनल जीत गया। उसके पहले यूनाइटेड वन अगेन 3-1 ओल्ड ट्रैफर्ड, यूनाइटेड रोनाल्डो वाज देयर, राइट। वो गेम से मजा नहीं रहा है इतना, एंड इट्स वेरी सैड, राइट। ऑल द थिंग्स ये क्लब के साथ अभी हो रहा है। ऑफ द फील्ड प्रोटेस्ट आने वाला है, जो मैं बात करूंगा थोड़े ही एपिसोड में आगे ही। लाइक एक एस्पेक्ट जो रहता है कि एटलीस्ट ऑन पिच कुछ हो लुक फॉरवर्ड टू, तो आपकी होती है नॉर्थ वेस्ट जो डार्बी है यूनाइटेड लिवरपूल की, ठीक है। वहां पे मजा है थोड़ा, वहां पे राइवलरी का फीलिंग है। मैनचेस्टर डार्बी में तो है ही नो मैटर व्हाट। यहाँ पे आके क्यों मर गई है, या दोनों क्लब इतने इरेलीवेंट हो गए कि यूनाइटेड चलो एटलीस्ट 13 साल पहले जब लास्ट जीता था हमने प्रीमियर लीग, अप्रोक्सीमेटली 12 साल, बट या तब के पहले ही आर्सेनल का डिक्लाइन शुरू हो गया था। उसके बाद आर्सेनल ने ज्यादा कुछ किया नहीं है भी, यूनाइटेड भी ज्यादा कुछ कर रही नहीं है। एंड आई फील लाइक इट्स मोर ऑफ अ पोस्ट राइवलरी कि हम रिक्रिएट कर रहे हैं एज फैंस, दैन एक्चुअल जो फीलिंग आ रही है। मैं सच्ची बोलूं, मेरा कजन ब्रदर और मैं हमने फुटबॉल साथ में देखना चालू किया था, और दिस इज 2001 टाइम्स, राइट। और मैं तभी थोड़ा आर्सेनल को फेवर करता था, वो यूनाइटेड को फेवर करता था, फिर वाइस वर्सा फ्लिप फ्लॉप हो गया। हम जो भी करके एफर्ट बनाते थे साथ में गेम देखना, ठीक है। और अभी समझो उसको भी काम आ गया, मुझे काम आ गया, तो हम साथ में बैठो अभी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा ये राइवलरी का, ठीक है। ऐसे नहीं कि आर्सेनल का मैच मुझे आर्सेनल के फैन के साथ देखना है। अभी भी लिवरपूल का मैच होता है, क्योंकि वॉच में लिवरपूल फ्रेंड या फैन तो मैं देख लूंगा, ठीक है। जस्ट विद आर्सेनल आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड, एनीवे। दिस इज माय फीलिंग जेन्युइनली अबाउट द डेथ ऑफ द राइवलरी, ठीक है। आर्सेनल का डिक्लाइन, 3 टाइटल चार्जेस आप बोलो, ठीक है, बट तीनों फिजल आउट हो गए। एंड यूनाइटेड ऑब्वियसली 15th इन द प्रीमियर लीग टेबल, तो ये सीजन तो कुछ घंटा घंटा फर्क पड़ता है कि कौन राइवल है कौन नहीं है। सब आके इधर मार के जा रहे हैं, वो घंटा है जगह बजा के जा रहे हैं हम लोग एक टपाटप। इधर हमसे क्रिस्टल पैलेस को हराया नहीं जाता, तो आर्सेनल को यहाँ ही हराएंगे। बट what we've seen so far this season is that Manchester United at least बड़े मैचेस में कुछ ट्राई करती है। आर्सेनल के सामने भी जो एमिरेट्स में अवे गेम था, वहां पे 2 सेट पीस से हारी। एट द टाइम वी वर वर्स्ट। इट्स नॉट लाइक हमने सेट पीस में ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है डिफेंडिंग में, बट बेटर देन दैट एटलीस्ट। गेम ओल्ड ट्रैफर्ड पे है,
ऑन पेपर वी हैव 11 फिट प्लेयर्स, लेकिन स्क्वाड पूरी थकी हुई है। अगर जो आप एमआरएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस को बराबर से आपने देखा होगा कि नहीं, ये लाइक मैनेज करना पड़ेगा। प्लेयर्स आर क्लोज टू इंजरी ऑल्दो दे फिट अपीयर करते हैं, लाइक उगार्टे एंड मैगवायर की वही बात कर रहा था इनडायरेक्टली कि ऐसी बड़ी इंजरी नहीं है, बट दे ऑन द वर्ज ऑफ पिकिंग अप बिगर इंजरीज अगर जो उनके मिनट्स मैनेज नहीं किए। समझो उगार्टे मैगवायर को रिस्क नहीं किया तो वापस वही होगा, डिलेट लेनी और लिंडलॉफ शायद। देखो यार, इश्यूज तो है ये मैच में, ये क्लब ये फिक्सचर में। आर्सेनल के पास देखो साका नहीं है, हेजूस नहीं है, मार्टिनेली नहीं है, बट दे पुट 7 पास पीएसवी। लेकिन देखो यूरोपियन फुटबॉल अलग बात होती है। हालांकि ऐसे नहीं है कि वो हमको जाके रिवेंज में फाइनली 8-2 हरा ना दे ओल्ड ट्रैफर्ड पे, इट वुड बी वेरी वियर्डली पोएटिक फॉर देम। लेकिन मैं बहुत ही सरप्राइज हूँगा अगर जो बहुत पीट के मारते हैं। क्या हम जीत सकते हैं? नहीं, ड्रॉ खींच लिया तो बड़ी बात है, जीत गए तो आई विल बी द बिगेस्ट, बड़ा सरप्राइज होगा मुझे तो। प्रैग्मेटिक हूँ, बहुत अभी सिंपल आ गई है। देखो जो चीज़ है वो चीज़ है, ना ही स्टैंडर्ड्स या एक्सपेक्टेशन की दो अलग बात है। मेरे स्टैंडर्ड्स हाई है, एक्सपेक्ट मुझे, लेकिन एक्सपेक्टेशन आप रियलिस्टिक देखो तो लो ही होने चाहिए। एट व्हाट बेस डू यू थिंक कैन यू गो एंड बीट आर्सेनल एनी गिवन डे, इवन दो उनकी 2 इंजरीज है, 3 इंजरीज है। हम यहाँ पे जाके मर मर क्रिस्टल पैलेस को हरा नहीं पा रहे। हम जाके मर मर के, हम ऐसे लिवरपूल या सिटी के मैच में भी शोड अप अगेंस्ट आर्सेनल, शोड अप इन द एफए कप जब भी कुछ मैटर ऑन द लाइन था। ये मैच में अगेंस्ट आर्सेनल कुछ ऑन द लाइन नहीं है, ना ही आर्सेनल टाइटल रेस में अभी रही है, ना ही यूनाइटेड का किधर सीजन जाने वाला है। तो प्लेइंग फॉर प्राइड, आर्सेनल प्लेइंग फॉर प्राइड, यूनाइटेड प्लेइंग फॉर प्राइड, दे बोथ प्लेइंग फॉर प्राइड। तो क्या ही होगा, क्या ही मालूम किसको, राइट यहाँ पे। बट कमिंग बैक टू रूबन अमोरिम का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, he spoke about rotating the squad well। पहले जब भी रोटेट कर रहा था they said we were rotating too much, लेकिन अभी आया ये बात कि अभी प्लेयर्स इंजर्ड है तो अभी ऑप्शन ही नहीं है, रोटेट करना चाहता तो रोटेट कर नहीं सकते ज़्यादा, फिटनेस लेवल नहीं है। लेकिन फिर भी जितना वो ट्राई, हम लोग फैंस की, सुनील ने भी बात की थी कि क्यों वो 5-10 मिनट किसी को निकाला डिफेंडर को। दिस इज द रीजन, क्योंकि बेसिकली अगर जो फुल 90 मिनट्स खेलते हैं और उनको कुछ स्ट्रेच हो गया, ज़्यादा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। द लास्ट 10 मिनट्स ऑफ फुटबॉल मैच, जहाँ पे उसने कभी कभी मजरावी को निकाला है, मगवायर को निकाला है, वो क्यों निकाल रहा है? इनडायरेक्टली वही बोल रहा है कि वो लास्ट डिच एफर्ट मार के स्ट्रेच मारना पड़े या वो करना पड़े, तो प्लेयर्स आर वेरी क्लोज टू इंजरी डूइंग दोस थिंग्स। इसलिए वो 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सेंटर बैक सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, एंड इनडायरेक्टली वही एक्सप्लेनेशन दिया है उसने, राइट। क्या मगवायर फिट होगा? इस मोस्टली उगार्टे मोस्टली शुड बी अवेलेबल, लेकिन प्लेयर्स थके हुए हैं। चीडो भी वापस कंटेंशन में आता है, बहुत लोगों ने डाला है, वही हमने ये बात भी की थी, हमने भी रैशवर्ड चीडो भी कंपैरिजन 10 इयर्स अपार्ट, डेकेड अपार्ट। जब ये एक यंग टीम विद सम एक्सपीरियंस इन मिडफील्ड, जो मार्टा, स्नाइडरलिन, हरेरा था, आर्सेनल को 3-2 ओल्ड ट्रैफर्ड पे हराया था जब ये रैशवर्ड ने ब्रेस मारा था। ऑनेस्टली रिस्पेक्टफुली गॉन आर दोस डेज मेरे लिए, क्योंकि कभी एक डीएनए क्लब का आइडेंटिफाइबल था, अभी वो डीएनए क्लब का दिख रहा ही नहीं है। पोएटिक इसलिए होगा कि वो रैशवर्ड को एमुलेट करे करता है, वो आर्सेनल से जहाँ से आया आर्सेनल को हराने में मदद करे। लाइक आई सेड, बैटल ऑफ प्राइड, नथिंग एल्स लेफ्ट इन दिस मैच रिस्पेक्टफुली। हाँ, हम 14 से 13 जा सकते हैं, बट या आई मीन सॉरी, या यू ऑल गेट व्हाट आई मीन, प्रीटी मच वही है, सेम थिंग है, 14, 15, 13, अभी वही हालत आ गई है। क्या व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मैच, राइट? एंड देन आई टॉक अबाउट द प्रोटेस्ट, कि प्रोटेस्ट क्यों होने वाले हैं आज वापस फ्रॉम द ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड 1958। पहले थोड़ा मैच का ही बस देख ले यार। देखो, प्रीव्यू बहुत ही सिंपल है, आई पुल दैट अप सो देयर इज नो कंफ्यूजन। डिलीट लिंडलॉफ और लेनी यूरो एक्सपेक्टेड, क्योंकि मगवायर उगार्टे का अभी फिट नहीं है। मेरे ख्याल से डेक्लन राइस, ओडेगार्ड और नवानेरी का जो कॉम्बिनेशन रहेगा, आई थिंक नवानेरी भले ही वो अभी ऑन पेपर इज प्लेइंग ऑन द राइट साका का लेवल, बट नवानेरी ज्यादा अंदर ड्रिफ्ट करेगा तो आई थिंक आवर मिडफील्ड इज फुल्ली एक्सपोज। आई मीन जस्ट लुक एट दिस, आई मीन आप रॉकेट साइंटिस्ट नहीं हो या कुछ भी, फुटबॉल एक बैर मिनिमम देख के गूगल करके बोलो कि ये प्लेयर्स की स्ट्रेंथ क्या है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मिसमैच जो है मिडफील्ड में रिमार्केबली स्क्यूड ऑन वन साइड। यस, साका इंजर्ड, यस हेजुस इंजर्ड, यस मार्टिनेली इंजर्ड, बट उनका जो कोर मिडफील्ड है और उनका डिफेंस प्रीटी मच फिट है वर्सेस ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमीरो। तो या थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। डोरगू सस्पेंडेड प्रीमियर लीग में वापस, इफ यू नॉट नो, तो डालो विल बी ऑन द लेफ्ट, मजरावी विल बी ऑन द राइट। चलो समझ लो दे समहाउ पुश उगाटे या हैरी मगवायर टू प्ले दिस मैच।
आप उगाटे को खेलो थोड़ी देर, फिर कैसेमीरो को लेकर, कैसेमीरो कैन प्ले 30-40 मिनट्स फ्रेश लेग्स में, बट उसने क्लियरली बोला है कि एक इंपॉर्टेंट मैच है रियल सोसिएदाद के सामने यूरोपा लीग में, और रियल उसने बोला कि नथिंग कैन सेव आवर सीजन। तो उसके मन में ऐसे है कि हम संभाव करके यूरोपा लीग जीत भी जाए, उसको लगता नहीं होने वाला है। बाय द वे आई नो वो बहुत ऑनेस्ट बोलता है, बट दैट्स हाउ इट इज। ही लाइक ये मैच में इनको खिलाया और रियल सोसिएदाद के सामने शायद ये लाइनअप खेलना पड़े और प्लेयर्स थके हुए हैं। सो आई बी वेरी सरप्राइज अगर जो मगवार ये मैच खेलता है। उगाटे शायद रिस्क करे आई फील, बट आई थिंक मगवायर होगा ये मैच। आई बी वेरी सरप्राइज। I think Delit can play center back. I think Lindelof को right center back या left center back खिलाएगा, probably better off. I think it's better to leave Delit in the middle, तो at least वो थोड़ा एक श्योरिटी रहे, क्योंकि आपने लास्ट मैच में भी देखा था कि वो गिरने के बाद भी उसने जो टैकल मार के ऑस्करसन से बॉल छीना था। That's the kind of positivity need. बाकी आप बोलो मिडफील्ड में तो look respectfully again, none of these players are back. Look at this. This is what it is. कौन होगा हमारे लिए ऑफ द बेंच? We have Eriksen again. एरिक्सन आई डोंट थिंक वहां स्टार्ट करेगा, तो गर्नाचो विल स्टार्ट दिस मैच, हॉलैंड जर्सी विल स्टार्ट दिस मैच, क्योंकि है कौन एरिक्सन को छोड़ के। चीडो ओबन का कॉम्पोजिशन यहाँ पे है, तो आई वुड से शायद मे बी आई वुड से दिस, ठीक है, हॉलैंड रैंड सॉक्स ऑफ मिडफील्ड, तो आप हॉलैंड के बदले चीडो भी खेलो। आई वुड जस्ट से ट्राई इट, आज नहीं तो कभी उसको क्यों लेके आना है सब्स्टिट्यूट। लेट चीडो भी स्टार्ट, लेट्स सी इफ इट कॉजेस एनी प्रॉब्लम्स। हालांकि अगर जो आइमोरम नहीं स्टार्ट करेगा तो वो होल्ड अगेंस्ट हिम, बट आई वुड लाइक चीडो भी टू गेट मोर देन 20 मिनट्स, उसको एटलीस्ट सेकंड हाफ दे दो फुटबॉल खेलने के लिए। एरिक्सन चीडो भी बस, आई मीन दैट इज प्रीटी मच आवर स्ट्रेंथ गोज। फिर हेवन आ जाएगा वापस, आर्सेनल का जो है वो बेंच पे रहेगा वहाँ पे, शायद सेकू कोने को हमको देखने मिलेगा। दैट्स प्रीटी मच इट इन दिस, सो देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ होप। यहाँ से हमने ड्रॉ ले लिया तो आई विल बी हैप्पी, मूव अहेड विद इट। हार गए तो भाई हार गए, होप इट्स नॉट अ बैड लॉस। दीज आर क्लियर कट एक्सपेक्टेशन, नॉट रिड्यूसिंग योर स्टैंडर्ड्स। somehow saying that United should show up anyway, I would say हाँ, अरे भाई आपकी एक राइवलरी है, जो भी है फिजल्ड आउट राइवलरी है, शो अप फॉर इट। बट रियलिस्टिकली ना ही स्क्वाड में ताकत है, ना ही प्लेयर्स है, एंड इफ द मैनेजर मैनेजेस टू रैली अ परफॉर्मेंस आउट ऑफ इट, वेल डन, बट आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हियर। आई वुड स्टिल से फॉर मी 1-1 इज द बेस्ट केस एग्जांपल। आप बोल रहे हो कि आज प्रोटेस्ट क्यों होने वाले हैं, सो देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड 1958, एक बहुत ही क्लियर कट ग्रुप है। अगर जो आप उनका ट्विटर पे भी देखोगे बायो पे, तो दे बी लाइक नॉट फॉर लाइक्स एंड रीट्वीट्स, दे केयर अबाउट द क्लब एंड ओनली द क्लब। आउटसाइड ऑफ दिस ग्रुप बिफोर पीपल आर लाइक राइवल फैंस लगा रहे तुम लोग हार रहे हो, तुम लोग तो 15 में हो इसलिए तभी तुम लोग हारते हो, तभी प्रोटेस्ट करते हैं। नहीं, ये प्रोटेस्ट हैव ऑलवेज बीन ऑन सिंस द डे ग्लेजर्स टुक ओवर। एक फैक्शन ऑफ फैंस ने तो क्लब को रिनाउंस करके अपना खुद का एक स्पोर्ट सेपरेट क्लब खोला था। बाय द वे दिस इज यूनाइटेड फैंस हु पुट द, वो बोलते हैं ना, पुट द मनी वेयर द माउथ इज, ये करते हैं। थोड़े सीजन पहले भी एक प्रोटेस्ट हुए थे जहां पे मैच लिवरपूल के मैच के पहले हुआ था, ठीक है। यूनाइटेड फैंस हैव ऑलवेज स्टूड अप, यूनाइटेड फैंस ऑलवेज प्रोटेस्ट किया, जीतते हैं हारते हैं नो मैटर व्हाट। सब लोग बोलते हैं कि हारने के टाइम ग्लेजर्स आउट के बैनर आ जाते हैं, नहीं, ग्लेजर आउट के बैनर हमेशा वहां पे ही रहे हैं as long as the stewards don't take it out, right? Protests have always been on. आज क्यों वापस से हो रहा है? देखो, क्लब की टिकट प्राइस इंक्रीज हुए हैं, जहाँ पे पेंशनर जो है, पेंशनर्स आर दोस पीपल एट द रिटायरमेंट एज अबाउट 65 फॉर एग्जांपल, और जो यूथ की टिकट्स है उनको हटा के मिनिमम 66 पाउंड की टिकट कर दी है। दिस इज बिन डन बाय इनियोस, क्योंकि इनियोस अभी रन्स द फुटबॉलिंग ऑपरेशंस, ठीक है। बट एंड ऑफ द डे ग्लेजर्स आर द रीजन व्हाई, अगर जो आप बिलीव करो कि इतने इश्यूज है क्लब में फाइनेंशियली, इट्स अ $1 बिलियन डेट और $1 बिलियन डेफिसिट है, $1 बिलियन रेट देख लो अनऑफिशियली अनऑफिशियली, 700 मिलियन पाउंड तकरीबन है डेट जो ग्लेजर्स ने अनलोड किया है क्लब के। टिम हावर्ड ने एक बहुत ही अनइन्फॉर्म्ड स्टूपिड जैसा ओपिनियन उसका शेयर किया था एक इंटरव्यू में कि ग्लेजर्स ने अपना पैसा डाला है। भाई ग्लेजर्स ने अपना पैसा नहीं डाला है, जब भी इनफैक्ट जो टॉप लेवल पे लोग इन्वॉल्व थे इंस्टीट्यूशन से, वो लोग भी नहीं दे बोल सरप्राइज थे कि एफए ने कैसे ये अलाउ किया इतना लेवरेज बाय आउट, जहां पे एसेंशियली यूनाइटेड हैज बीन लेवरेज्ड आउट बाय द ग्लेजर्स टू बाय द क्लब। ग्लेजर्स ने अपना कोई पैसा नहीं डाला। अभी भी आपको मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि 2025 में क्यों सबको बोलना पड़ रहा है यूनाइटेड फैंस को, ग्लेजर्स ने अपने कुछ पैसे नहीं डाले हैं, उन्होंने पैसे छीने हैं इन डिविडेंड्स, उन्होंने पैसे छीने हैं फ्रॉम एनी कमर्शियल वेयर दे पॉसिबली कैन। ना ही स्टेडियम को डेवलप किया है, ना ही ट्रेनिंग ग्राउंड को डेवलप किया है, कुछ नहीं किया, ठीक है। आप एड वुडवर्ड को भी निकाल दो यहाँ से, एटलीस्ट एड वुडवर्ड वाज कमर्शियली वेरी सक्सेसफुल,
एंड ही गॉट मनी फॉर द क्लब। ठीक है, चलो उसको भी मैं छोड़ देता हूँ यहाँ से, निकाल दो उसको, उसने जो किया है ट्रांसफर में तो वो तो छोड़ ही दो, वो तो मालूम है हमको कितने गिल्टी है। तो व्हाई दिस प्रोटेस्ट टुडे, दे आर वेयरिंग ब्लैक मेनली क्योंकि द क्लब इज डाइंग, to symbolize कि क्लब स्लोली मर रहा है। The group is called 1958 क्योंकि 1958 में everyone knows what had happened and they are saying since then the worst that could happen is happening right now. And उनका एक मैसेज है बेसिकली फॉर द फैंस कि अगर जो आप गेम में जा रहे हो तो क्यों प्रोटेस्ट करो। क्या आपको लगता है कि प्रोटेस्ट नहीं करेगा? नो इट डज, राइट, इट्स अफेक्टेड बिफोर। जहाँ पे एक प्लेयर ने लिवरपूल के पहले एक प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद ग्लेजर्स ने सपोर्टर्स ट्रस्ट जो है हमारा MUST है, सपोर्टर्स ट्रस्ट को बुलाया था मीटिंग के लिए एंड दे मेड सम चेंजेस कॉर्पोरेट, दे मेड सम गारंटीज, राइट। प्रोटेस्ट वर्क। हम एज वॉचिंग फैंस यहाँ पे जो देखते हैं, हमने सुनील और मैंने एपिसोड किया था 2 साल पहले, लास्ट ईयर भी हमने बहुत एपिसोड किया ऐसे अबाउट दिस। व्हाट वी कैन डू इज लाइक वी सेट अप, बोलो मर्चेंडाइज ये वो, ठीक है। देखो ऑनेस्टली कैन आई टेल यू, मर्चेंडाइज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, मत खरीदो आप फैन पार्क से, तो इट्स नॉट कमिंग टू दैट। एंड ऑफ द डे इट इज द मैच गोइंग फैंस जो जाके कुछ कर सकते हैं एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। What I feel we can do as fans sitting at home is very simple भाई, ये सब रिट्वीट करना, जो ज्यादा हेट स्प्रेड करते हैं हमारे राइवल, जो हेट स्प्रेड करते हैं, हमारे खुद के जो फैंस पेजेस है वो ज्यादा जो ये सब क्लिक बेट के लिए यहाँ पे है, आप वो फैन बेसिस को आइसोलेट करो ना। That's what you can do from home. Forget not buying jerseys, forget not buying anything merchandise, छाड़ भाड़ में जाने दो उसको भाई। Basic, don't add hate to your club and it's already down. Don't feed into hate against our players so you come to know is random. वो कहाँ से आ रहा है? It's coming from the top, right? I'm giving you one example of Kobe Maino. I don't think Kobe Maino ऐसा प्लेयर है जो आके बोलेगा मुझे 200 मिलियन 200 के चाहिए वीक। बट द नेगेटिविटी गोइंग अराउंड राइट नाउ भाई, हाँ उसने किया है। अब मैंने सुनील एपिसोड किया था 1 month बैक, नाम लाइक भाई ये नहीं होने वाला है, बट नाम लाइक आई डोंट थिंक इट इज हिम। आले समझ लो उसके ऑन्टरेज ने भी किया है, बट दिस ऑल कम्स फ्रॉम द टॉप, राइट। स्टॉप बिलीविंग बुलशिट, सिंपली पुट। आई एम सेइंग एज फैंस एट होम, फर्स्टली डू दैट, फॉरगेट अबाउट मैं ये नहीं खरीदूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। एज फैंस फ्रॉम होम हमसे ज्यादा ये ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो मैच गोइंग फैंस कर रहे हैं उनको ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लुक, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द प्रोटेस्ट अगेन, कि जब तक ग्लेजर्स एंड ऑफ द डे नहीं जाएंगे, पूरा अपना ये जो उनका एक क्लच है, एक यू नो ये गंदा खिलौना एकदम एक शैडो कास्ट किया लोग ने क्लब के ऊपर, वो पूरा लिफ्ट तभी होगा जब ये पूरा 100% आउट हो जाएंगे। अभी लोग आके इधर बकवास ठाकेंगे, अरे कतार का पैसा आला था, ये जीनियस ने ये किया वो किया। भाई अब तक कभी भी गारंटी नहीं है कि कतार ने एक्चुअली कभी पैसा ऑफिशियल ऑफर किया। प्लीज फॉरगेट अबाउट दैट आल्सो, फोकस ऑन व्हाट इज एट हैंड। इनियोस इज एट हैंड, व्हाटएवर इट इज दे हैव टेकन ओवर, ठीक है। अभी ऑपरेशंस और ऑन देयर साइड 25-28% जो भी है उनके पास है। प्रोटेस्ट से यही होगा कि उनको पुश करके ग्लेजर्स को पूरी तरीके से कंट्रोलिंग तरीके से हटाना पड़ेगा, मेजॉरिटी तरीके से हटाना पड़ेगा। तब तक ये जो लॉस है, जो क्लब लॉसेस बना रहा है, क्यों लॉसेस बना रहा है? पुअर फाइनेंशियल, पुअर ट्रांसफर, सबको सब मालूम है। 300 मिलियन वेंट अवे इन पुअर फाइनेंशियल बैकिंग, 100 मिलियन एंथनी, टेन हाग ने नहीं एंथनी पूछा था मुझे 100 मिलियन में एंथनी दे दो, टेन हाग बोला था मुझे एंथनी चाहिए, तभी एंथनी 40 मिलियन में था। पुअर मिसमैनेजमेंट, पुअर हायरिंग, अपने दोस्त लोगों को लाना क्लब में, ये बोर्ड रूम में जोक बनाना, पुअर नेगोशिएशन टीम, वो सब है, राइट। ऑल ऑफ दिस गोज अवे विद जस्ट व्हाट दे हैव डन। अभी अगले साल से आई थिंक वापस ग्लेजर्स विल ट्राई टेकिंग आउट डिविडेंड, जब भी क्लब ऑफिशियली अभी भी रेड में है, क्लब ने लॉसेस बनाए हैं 4 years इन अ रो, 3 years तो ऑफिशियली होगा, 4 होगा। So all of these things will only end with the protest of 1958 is what they're saying. So starting with today, there's a big protest about Glazers out again. And like I said, they hope mainly कि unite करे बाकी fans को, जो fans कभी भी ये नहीं मालूम है कि क्या ये purpose है। तो main thing is firstly just unite fans. Historically ये जब हुआ था सुपर लीग के टाइम पे भी, तभी सुपर लीग eventually United came out immediately and said that we are pulling out of the super league. So it has worked. Fan interest ये बोल रहे हैं कि affects players negatively. This is what the group had said, right? Fan protests affect negatively. Players पे ज़्यादा pressure आता है, आज ज़्यादा होगा। भाई वैसे भी 15th है, क्या 1 घंटा फर्क करने वाला। If anything else, the players should get motivation कि भाई fans protest कर रहे हैं against the ownership and they understand कि आपका job ज़्यादा hard किया जा रहा है, because your hands are tied as players as well, कि आपको replenishment नहीं मिल रहा है squad के अंदर, right? replenishment नहीं आ रहा है squad के अंदर, क्योंकि owners ऊपर से ये हो रहा है। So while a lot of people argue कि it affects the players, मे भी अफेक्ट करने दो, तो ये कुछ करेंगे ऊपर से, राइट। दैट्स द होल पॉइंट। डिस्टर्ब करेंगे वो लोग इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स जो बाकी है उठेंगे, नेगेटिविटी मिलेगा, स्टॉक मार्केट में प्राइस गिरेगी, तो ही ग्लेजर्स ये देखेंगे, तो ये अमेरिकन ओनर्स कुछ सीखेंगे, राइट। तो या
and eventually the players, what is the main reason also कि that disconnect हो गया है. This is all I'm talking about the 1958. उनका एक पूरा एक tweet आया, उनका एक post है. I'll share that below over here. ठीक है? Let me try pulling it up here. This is the post from the 1958. आप एक बार देख लो. Why they're doing it? What is the opinion? और एंड में जो मैं यहाँ पे आया था, emotional disconnect from fans. Protest reinforce the divide between owners जो आउटसाइडर है और जो फैंस है कि इमोशनल एक डिस्कनेक्ट हो गया है. और जो ग्लेजर्स ने किया है वो रिपेयर का कोई स्कोप ही नहीं बाकी है. वेल प्लान्ड सस्टेन्ड सपोर्ट या जो प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि वरना इट इज वेरी इजी टू डिसबैंड इट एंड ब्रेक इट अप, राइट. Ultimately, protests disrupt the balanced power to maintain between the club as a business and preserve the identity as a cultural institute and the community asset loved by fans. Not so much the balance of our club. We had to let the situation play out, marginal investment in our club. It was the right thing to do. Let's see how those cards fall. Basically, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपने इनियोस को एक्सेप्ट किया तो क्यों किया. लॉट ऑफ ग्लोबल यूनाइटेड फैंस, लोकल फैंस का एक झगड़ा हुआ था बीच में कि आपने क्यों फिर आपके सर जिम को आने दिया मार्जिनल इन्वेस्ट के लिए. ग्लेजर्स वर गोइंग टू ऑलवेज स्टे विद सर जिम, और जो कतार आता तो क्यों. देखो, लाइक आई सेड, क्लॉक इज टिकिंग, दे लेटिंग दैट वर्क आउट, बट ग्लेजर्स स्टिल हैव टू गो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इट इज, राइट. आप प्लीज ये पढ़ लेना, मैं ट्वीट का लिंक डाल दूंगा नीचे. एनीवे, लाइक आई सेड, लुक, आई वांट टू गिव अ फैक्चुअल एपिसोड एज मच एज पॉसिबल. क्यों, क्या, कैसे, कहाँ पे हम आए हैं, लार्जर प्रोस्पेक्ट अबाउट हाउ ग्लेजर्स आर डिफरेंट एंड देयर क्लाउन्स, ये वो तो बहुत बार पहले बात करते हैं. मैंने वो ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं किया है. You should know this by now if you're a United fan. Yeah, this is what is at stake in today's match. Let's see, as hopefully players push kare, at least fans थोड़ा push करने के लिए. And I will try to do a review after the match. आज मैं busy रहूँगा, जैसे मैंने सुनील ने बोला, मैं बहुत busy with personal issues, personal commitments. Sorry. तो yeah, let's see how it goes. See you either for a post match review या कल मिलते हैं rivalry episode में निधि भाई के साथ. Bye bye.